अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, आज की वीडियो में जो मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं वो लाखों ख़ानदानों के लिए निहायत अहम हो चुकी है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इस वक्त एक बहुत बड़ा अमल जो है वो शुरू हो चुका है, जिसे सुनकर बहुत से लोग जो है वो हैरान भी हैं और परेशान भी हैं। लेकिन अगर आप इस वीडियो को आखिर तक देख लेते हैं तो ना सिर्फ आपको सारी बात जो है वो समझ आ जाएगी, बल्कि आप अपने पैसे जो है वो बंद होने से भी बचा सकते हैं। इसलिए वीडियो को बिल्कुल आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा तरीकाकार जो है वो आप लोगों को बताऊंगा जिससे आप दोबारा भी इस प्रोग्राम के लिए एल हो सकते हैं और अपनी किस्तें भी बहाल करवा सकते हैं। तो देखिए व्यूअर्स, आप जानते हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का मकसद हमेशा से यही रहा है कि पाकिस्तान की गरीब और मुश्किल खानदानों की मदद की जा सके। मगर अब हुकूमत ने एक नया फैसला भी किया है, ऐसा फैसला जिसके बाद बहुत से लोग जो हैं जो सालों से पैसे ले पा रहे थे, उनके नाम जो हैं वो इस प्रोग्राम से उन लिस्टों से निकाले जा रहे हैं और ये काम अब तेजी से शुरू भी हो चुका है। जी हाँ विवश, छाटी का अमल, ये लफ्ज शायद आपने पहली बार सुना होगा, मगर इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है। मैं आपको मुकम्मल समझाऊंगा कि आखिर ये छाटी प्रोग्राम जो है वो क्या है, किसको कहा जाता है, किसको निकाला जा रहा है, किसका पैसा जो है वो बंद हो रहा है और कौन अब इस प्रोग्राम के लिए अहल है। अब यहाँ पर सबसे पहला सवाल पैदा होता है कि ये फैसला क्यों किया गया है। बात सीधी सी है, पिछले चंद सालों में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में बहुत से ऐसे लोग भी शामिल हो गए हैं जो शुरुआत में वाकई मुस्तहिक थे, लेकिन वक्त के साथ साथ उनके हालात जो है वो बदल गए हैं। किसी का कारोबार जो है वो चल निकला है, किसी की आमदन जो है वो बढ़ गई है। अब हुकूमत कहती है कि अगर आपके हालात जो है वो पहले से बेहतर हो चुके हैं तो आप अब इस प्रोग्राम के असल मुस्तहिक जो है वो नहीं रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर मैं भी कई सालों से पैसे जो है वो ले रहा हूं तो क्या मेरा नाम भी लिस्ट में आ सकता है। तो व्यूअर्स, जवाब है हाँ। अगर आपने डायनेमिक सर्वे जो है वो वक्त से पहले नहीं करवाया तो खतरा आपके लिए भी है, आप भी नाअहल करार दिए जा सकते हैं। जी हाँ, यही सर्वे आप सब के लिए जो है वो लाजमी करार दिया गया है। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये डायनेमिक सर्वे दरअसल एक खुदकार सिस्टम होता है जो आपके घराने की मौजूदा आमदनी, असासों और अखराजात को चेक करता है। अगर इस सिस्टम के मुताबिक आपका पीएमटी स्कोर 32 से ऊपर चला गया तो समझ लीजिए कि खतरे की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो इस सूरत में आपके लिए मुमकिन है कि अगले किस्त जो है वो आपकी बंद कर दी जाएगी, और ये कोई छोटी बात नहीं है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ जिला झंग से 83,000 खवातीन को इस प्रोग्राम से बाहर निकाल दिया गया है। तो ये आपके लिए बैड न्यूज है। जी हाँ विवश, 83,000 ये वो खवातीन है जो पिछले 3 या 4 सालों से मुसलसल जो है वो इस प्रोग्राम से पैसे ले पा रही थी। उनमें कुछ ने सर्वे नहीं करवाया, कुछ ने करवाया, मगर उनके माली हालात जो है वो पहले से बेहतर निकले। यही वजह है कि उन्हें इस प्रोग्राम से बाहर कर दिया गया है। अब आप सोचें कि अगर सिर्फ एक जिले में इतने ज्यादा लोग नाअहल हो गए हैं तो बाकी इस्लाम में क्या हो रहा होगा। तो व्यूअर्स, आप जरा सोचें, जिला चिन्योट में भी 20,000 से ज्यादा खवातीन के पैसे जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं, उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। वो खवातीन जो बसों से ये अमदाद जो है वो हासिल कर पा रही थी, कुछ ने वक्त पर अपना डेटे की अपडेट जो है वो करवा ली थी और कुछ ने नहीं करवाई। कुछ के शोहर या बेटे जो है वो टैक्स फाइलर निकले और कुछ के घर में बिजली या मोबाइल के बिल जो है वो ज्यादा आ रहे थे, जिसकी वजह से वो खुदकार सिस्टम के जरिए उनको इस प्रोग्राम से निकाल दिया गया है। तो आप समझ रहे हैं, सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही आपको इस प्रोग्राम से हमेशा के लिए बाहर कर सकती है। तो नाज़रीन, आप आते हैं असल सवालों की तरफ कि अगर आप भी उन नाअहल खानदानों में शामिल हो गए हैं तो क्या कोई हल मौजूद है। तो व्यूअर्स, बिल्कुल मौजूद है, और यही वो बात है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। इस वीडियो में आपके लिए सबसे अहम हिस्सा यही है। सबसे पहले तो अगर आपको नाअहल किया गया है और आपने अब तक दोबारा सर्वे जो है वो नहीं करवाया है तो जितना जल्दी हो सके वो सर्वे आपने करवा लेना है। अपने करीबी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ऑफिस जाना है और अपने असल शनाख्ती के साथ वहां पर चले जाना है। वहां जाकर री सर्वे की दरख्वास्त जो है वो आपने दे देनी है। इस अमल में आपसे एक आपकी फैमिली, घर, बिजली का बिल और दीगर बुनियादी मालूमात जो हैं वो ली जाएंगी। और याद रखें, इस वक्त जो लोग खुद जाकर ये सर्वे जो है वो मुकम्मल कर रहे हैं उनके लिए दोबारा अहल होने के अमकानात जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो अब बात करते हैं एक और बड़ी अपडेट की।
नई किस्तों के हवाले से हाल ही में ये खबर जो है वो आई है, अब कैंप साइट से अदायगियां जो है वो बंद की जा रही हैं। जी हाँ व्यूअर्स, अब कैंप साइट से अदायगियां बंद की जा रही हैं। अब ज्यादातर लोगों को अदायगियां जो हैं वो रिटेलर शॉप से मिला करेंगी। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ है, मतलब अब आपको अपने इलाके में मखसूस दुकानों से पेमेंट जो है वो मिला करेगी, जैसा कि पहले एहसास प्रोग्राम के दौरान हुआ था। लेकिन इस फैसले की हकमी तस्दीक भी अभी बाकी है। अगले 2 दिन के अंदर अंदर हुकूमत इस पर मुकम्मल ऐलान जो है वो कर पाएगी। तो नाज़रीन, यहाँ एक और बात बहुत अहम है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनकी अदायगियां जो हैं वो रुक गई हैं। तो मैं आपको वाज़िया तौर पर बता दूं कि अभी जो मरहला चल रहा है वो तीसरे फेज का है। तीसरे फेज के दौरान कुछ इजला की पेमेंट जो है वो रोक कर तस्दीक भी की जा रही है, ताकि गलत लोगों को निकाला जा सके और असल मुस्तहिकीन को उनका हक जो है वो दिलवाया जा सके। जैसे ही तस्दीक जो है वो मुकम्मल होगी, आपके पैसे जो है वो खुद ब खुद आपके अकाउंट में रिलीज कर दिए जाएंगे। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर होगा कि ये 4 किस्म के खानदान कौन से हैं जिन्हें खास तौर पर इस प्रोग्राम से बाहर निकाला जा रहा है, यानी कि उन्हें नाअहल किया जा रहा है। तो व्यूअर्स गौर से सुनिएगा। पहली किस्म के वो लोग हैं जिन्होंने अपना सर्वे ही नहीं करवाया है। दूसरी किस्म के वो लोग शामिल हैं जिनके घरों में सरकारी मुलाजिम या पेंशन लेने वाले अफराद जो हैं वो मौजूद हैं, या 60,000 रुपये से ज्यादा जिनकी आमदनी है। तीसरी किस्म के वो खानदान शामिल हैं जिनके नाम पर कीमती जायदाद हैं या गाड़ी मौजूद हैं। और चौथे किस्म के वो खानदान शामिल हैं जिनके बैंक अकाउंट या बिजली के बिल से जाहिर हो रहा है कि वो माली तौर पर बेहतर हैसियत में हैं। अगर आप इनमें से किसी एक कैटेगरी में भी आते हैं तो अभी से मोहतात आपने हो जाना है। सर्वे अपना वक्त पर करवा लेना है, अपना डाटा जो है वो अपडेट करवाना है, ताकि आप नाहक जो है वो इस प्रोग्राम से बाहर ना हो सके। अब जरा बात करते हैं एहसास की। आप सोचें, वो बुजुर्ग खवातीन जो लकड़ी के सहारे आती हैं, वो बीमार जो सारा दिन जो है वो लाइन में लगे रहते हैं, और वो माएँ जो अपने बच्चों के लिए पैसे लेने आती हैं, उनके लिए ये रकम जो है वो कितनी कीमती है। उनके लिए तो ये सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि उम्मीद की एक किरण है। अब अगर ऐसे लोगों के पैसे जो है वो बंद हो जाएंगे तो उन पर क्या गुजरती होगी। इसीलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को आखिर तक देखने के बाद अपने अजीजों, रिश्तेदारों और गांव के लोगों तक ये मालूमात जो है वो लाजमी से पहुंचाइएगा, क्योंकि शायद आपका एक शेयर जो है वो किसी की जिंदगी को बदल कर रख सकता है। तो लाजमी से आपने ये काम जो है वो करना है। अब मैं आपको एक और अहम बात जो है वो बताता चलूं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की नई लिस्टों में अब जिलेवार अपडेट जो है वो जारी की जा रही हैं। मतलब अगर आपका ताल्लुक जंग से है, मुल्तान से है, खानेवाल से है, मुजफ्फरगढ़ से है या सरगोदा से है, तो अगले चंद दिनों में आपको एक मैसेज जो है वो मौसूल हो सकता है, जिसमें लिखा होगा कि आपका डायनेमिक सर्वे जो है वो अपडेट करवाने वाला हो गया। यानी कि आप अपना डायनेमिक सर्वे जो है अपडेट करवाएं। अगर ऐसा मैसेज आपको रिसीव होता है तो उसे नजरअंदाज ना कीजिएगा, फौरन करीबी सेंटर जाइएगा और सर्वे अपना मुकम्मल करवा लीजिएगा, वरना अगली किस्त आपके अकाउंट में नहीं आएगी। अब बात करते हैं पीएमटी स्कोर की। बहुत से लोग पूछते हैं कि हमारा पीएमटी स्कोर जो है वो कैसे चेक करें। तो व्यूअर्स, ये एक बहुत ही आसान तरीका है। आप 8171 की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना CNSC नंबर जो है वो वहाँ पर दर्ज करेंगे। वहाँ से आपको फौरी तौर पर पता चल जाएगा कि आप इस प्रोग्राम के लिए अहलियत रखते हैं या नहीं रखते। अगर लिखा आ जाए कि आप नाअहल करार दिए जा चुके हैं तो घबराने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगली वीडियो में मैं आपको मुकम्मल गाइड दूंगा इस हवाले से, नाअहल होने के बाद दोबारा अहल कैसे बनना है। इसलिए अभी इसके अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर आपने सेलेक्ट कर देना है, तो ताकि आपसे कोई भी अपडेट जो है वो मिस ना हो सके। अब एक लम्हे के लिए आपने सोचा है, क्या आपने कभी गौर किया है अगर कुछ लोग गलत तरीके से इस प्रोग्राम में शामिल रहे हैं तो असल गरीब खानदानों का जो है वो हक कहाँ जाएगा। यही वजह है कि हुकूमत अब मजीद टेक्नोलॉजी की मदद से असल मुस्तहिकीन की पहचान कर पा रही है। ये अमल सख्त जरूर है मगर जरूरी है, क्योंकि अगर ये निज़ाम शफाफ ना हो तो असल हकदार जो है वो कभी भी अपने हिस्से की मदद जो है वो नहीं ले सके। तो व्यूअर्स, अगर आप वाकई ही चाहते हैं कि आपका नाम इस प्रोग्राम में शामिल रहे तो अभी ये 4 काम जो है वो आपने लाजमी से कर लेने हैं। नंबर 1 पर अपना फौरन से डायनेमिक सर्वे जो है वो वक्त पर करवा लेना है। नंबर 2 पर अपने शख्तिकार की मालूमात जो है वो नादर से आपने अपडेट करवा लेनी है। नंबर 3, अगर आपका पीएमटी स्कोर बढ़ गया है तो सोशल वेलफेयर ऑफिस में जाकर आपने अपील जमा करवानी है। और नंबर 4, जब भी कोई नई अपडेट आए उस पर आपने अमल करने में देर नहीं करनी। और याद रखें कि ये वक्त अमल करने का है, ना कि शिकायत करने का।
کیونکہ جو لوگ ابھی جا کر اپنی معلومات کو درست کروا رہے ہیں وہی اگلے مرحلے میں اہل ٹھہریں گے۔ اور ہاں، آخر میں ایک خاص بات، اگر آپ کے گاؤں یا علاقے میں کوئی خاتون، بزرگ یا معذور شخص موجود ہے جو پیسے لینے سے قاصر ہے تو آپ ان کی مدد کیجیے گا، ان کے ساتھ جا کر بائیو میٹرک تصدیق جو ہے وہ آپ نے لازمی کروانی ہے، کیونکہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اب ان لوگوں کے لیے مخصوص سہولتیں بھی لا رہا ہے جو خود جا کر رقم نہیں لے سکتے۔ تو ویورز، آج کی یہ معلومات جو ہے اگر آپ کو ذرا سی بھی فائدہ مند لگی ہو تو ویڈیو کو ابھی کی ابھی آپ نے لائک کر دینا ہے، کیونکہ آپ کا ایک لائک جو ہے وہ ہمیں یہ احساس دلاتا ہے کہ آپ کو یہ کام جو ہے وہ اہم لگتا ہے۔ اور سب سے ضروری کمنٹ سیکشن میں ضرور آپ نے لکھنا ہے کہ آپ اس وقت اہل ہیں یا نااہل ہیں، اگر نااہل ہیں تو کب سے ہیں، کیونکہ اگلی ویڈیو میں آپ کو انہی کمنٹس کی بنیاد پر مکمل طریقہ کار جو ہے وہ اس حوالے سے بتاؤں گا تاکہ آپ اس پروگرام کے لیے دوبارہ سے اہل ہو سکیں۔ تو میرے پیارے ویورز، یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا۔ ملتے ہیں اسی طرح کے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔